नमस्ते दोस्तों, आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम रचित कुमार गुप्ता है। आज हम क्लास 10 के साइंस के इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्जाम के 90% क्वेश्चन यही से रहेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मार्क्स सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 1, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। उत्तर, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसमें परिक्षेप, अपवर्तन, पूर्णातन की परिवर्तन, वर्णविक्षेपण जैसी घटनाएं होती है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। 1. प्राथमिक इंद्रधनुष। 2. द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर लाल और अंदर वाले पर बैंगनी होते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष, इस इंद्रधनुष में बाहरी किनारे पर बैंगनी और अंदर वाले पर लाल होते हैं। प्रश्न संख्या 2, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? उत्तर, प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हो तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हो, तो इस समूहन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है, ध्यान से देखें वीडियो रोककर। समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक, माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इन बिंदुओं का विभव क्रमशः V1, V2, V3 है। प्रश्न संख्या 3, प्रतिरोधों का पार्श्ववत संयोजन क्या है? प्रतिरोध R तथा R को संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। उत्तर, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरे या छोर को एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है तो इस तरह समात्म क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन कहलाता है। इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। चित्र में दिखाया गया है। ये सब चित्र आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक, माना कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। इन सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा 1I3 प्रवाहित हो रही है। इन बिंदुओं का विभवांतर क्रमशः V है। चित्र से स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 4, प्रतिरोध और विभवांतर के SI मात्रक को लिखें। ओम के नियम को सत्यापन कर समझावें। उत्तर, प्रतिरोध और विभवांतर के SI मात्रक क्रमशः ओम और वोल्ट होता है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के शिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात ओम के नियम का सत्यापन। इस नियम का सत्यापन करने के लिए आमीटर, वोल्टमीटर, चालकतार, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्रानुसार सजा दिया जाता है। जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मान आमीटर से जबकि विभवांतर का मान वोल्टमीटर से मापा जाता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न का कारण बतावें। 1. हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? 2. अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? 3. उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? 1. हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। 2. अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? उत्तर, जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। 3. उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तर, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके क्या कारण है? इसके संशोधन की विधि को सचित्र लिखिए।
उत्तर वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। कारण 1. नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। 2. नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। उपचार, इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखें। उत्तर, जब परिनालिका के अंदर में नर्म लोहे की छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है। इस प्रकार के चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। यह अस्थायी चुंबक होता है लेकिन आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होता है। जब नर्म लोहे के छड़ की जगह पर इस्पात का प्रयोग किया जाता है तो स्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक 1. यह अस्थायी चुंबक होता है। 2. इसकी शक्ति ज्यादा होती है। 3. इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। स्थायी चुंबक 1. ये स्थायी चुंबक होता है। 2. इसकी शक्ति कम होती है। 3. इसका शक्ति निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 8, विद्युत मोटर क्या है? इसका नामांकित आरेख खींचिए। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नर्म लोहा की प्लेट पर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के वलय खंडों से जुड़ा होता है जिसे कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। क्रियाकलाप, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो आर्मेचर की दो भुजाएं और बक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। इस आर्मेचर पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल लगता है जिसके कारण आर्मेचर घूमता है। ये लगातार एक ही दिशा में घूमता है जिसके कारण इसे विद्युत मोटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, दृष्टि दोष क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें। उत्तर, समान मानव नेत्र जब अपनी संवजन क्षमता को खो देता है तो उसका निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को ही नेत्र से दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1. निकट दृष्टि दोष। 2. दूरदृष्टि दोष। 3. जरा दृष्टि दोष। 4. अबिंदुकता। 1. निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। कारण 1. नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। 2. नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। उपचार, इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। चित्र भी बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F = R2। उत्तर, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। बा एक आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है तथा CA अभिलंब है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रमाण एंगल 1 = एंगल 2। 1. परावर्तन के नियम से एंगल 1 = एंगल 3। 2. एकांतर अंतःकोण से समी 1 और 2 से एंगल 2 = एंगल 3। अब त्रिभुज FC में चूंकि एंगल 2 = एंगल 3 इसलिए CF = F। 3. चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु A बिंदु P के निकट होगा अर्थात F = PF। 3. समी 3 और 4 से PF = CF। अब PC = PF जोड़ CF, PC = CF जोड़ PF, PC = 2PF, R = F, F = R2 प्रूव्ड। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।